हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। वाल्मीकि मुनि की जय। आज 74वां अध्याय का पाठ होगा। 73 अध्याय में था का प्रसंग चल रहा था कि राजा दशरथ जिस दिन पुत्र विवाह के लिए उत्तम गोदान किए उसी दिन भरत के मामा युधाजित आए और उन्होंने कहा कि मैं पहले अयोध्या गया था, मुझे अपने भांजे की देखने की इच्छा हो रही थी। मैं पहले अयोध्या गया, पता चला आप लोग मिथिला में आए हैं तो मैं मिथिला आ गया। तो दशरथ जी बहुत प्रसन्न हो गए। तब जनक जी वशिष्ठ जी से कहते हैं कि धर्मात्मा महर्षि प्रभु आप ऋषियों को लेकर लोकाभिराम श्री राम के विवाह की संपूर्ण क्रिया कराइए। वशिष्ठ जी से कह रहे हैं। तब वशिष्ठ जी बहुत अच्छा कहकर विवाह मंडप जहाँ बना हुआ था मध्य भाग में विधि पूर्वक एक विधि बनाई और मंत्रोच्चारण करते विधि पूर्वक अग्नि स्थापन किया और विधि की प्रधानता देते हुए मंत्र पूर्वक प्रज्वलित अग्नि में हवन किया। इसके बाद राजा जनक सब प्रकार से आभूषणों से विभूषित सीता को लेकर अग्नि के समक्ष श्री राम जी के सामने बिठा दिया। उसके बाद राम जी से जनक जी कहे कि रघुनंदन तुम्हारा कल्याण हो। मेरी पुत्री सीता तुम्हारी सधर्मिणी के रूप में उपस्थित है, इसे स्वीकार करो। इसका हाथ अपने हाथ में लो। और कहकर राजा ने श्री राम के हाथ में मंत्र से पवित्र हुआ संकल्प जल छोड़ दिया। जनक जी अपने हाथ का जल राम जी के हाथ में छोड़ देते हैं और कहते हैं सीता जी का हाथ तुम ग्रहण करो। देवताओं के नगाड़े बजने लगे। आकाश से फूल की भारी वर्षा होने लगी। राजा जनक ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण तुम्हारा कल्याण हो। आओ मैं उर्मिला को तुम्हारी सेवा में दे रहा हूँ, इसका हाथ अपने हाथ में लो। इस पर राजा जनक भरत से भी मांडवी का हाथ दिए। फिर शत्रुघ्न का हाथ भी सुतिकीर्ति के हाथ में दे। चारों भाई का विवाह होता है। इस राजा जनक का वचन सुनकर चारों राजकुमारी का हाथ अपने हाथ में लिए। फिर वशिष्ठ जी की सम्मति से उन रघुकुल रत्न महामनुष्य राजकुमारों ने अपनी अपनी पत्नियों के साथ अग्नि वेदी राजा दशरथ ऋषि मुनियों की परिक्रमा की और वेदोक्त विधि के अनुसार वैवाहिक कार्य पूर्ण किया। उस समय आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा हुई। दिव्य ध्वनि, दिव्य गीतों के मनोहर शब्द, दिव्य वादों के मधुर घोष, झुंड की झुंड अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व मधुर गीत गाने लगे।
शिरोमणि राजकुमारों के विवाह में अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। शहनाई आदि बाजों के मधुर घोष से गूंजते हुए उस वर्तमान विवाह उत्सव में महातेजस्वी राजकुमारों ने अग्नि की 3 बार परिक्रमा की, पत्नियों को स्वीकार करते हुए विवाह कार्य संपन्न किया। इस तरह राजा दशरथ के चारों पुत्रों का विवाह मिथिला में हुआ। आगे 74वां अध्याय में आगे की कथा पढ़ते हैं। चतुर्समतिता तमा सर्गा। विश्वामित्र अपने आश्रम को प्रस्थान, राजा जनक का कन्याओं को भारी दहेज देकर दशरथ आदि को विदा करना, मार्ग में शुभाशुभ शगुन और परशुराम जी का आगमन। अतः रात्रे व्यतीतायां विश्वामित्रो महामुनि अपृष्ट्वा तव च राजानो जगामोत्तरं पर्वतम्। तदंतर जब रात बीती और सवेरा हुआ, तब महामुनि विश्वामित्र राजा जनक और महाराज दशरथ दोनों राजाओं से पूछकर उनकी स्वीकृति लिए उत्तर पर्वत पर, हिमालय की शाखाभूत पर्वत पर, जहाँ कौशिक के तट पर उनका आश्रम था, वहां चले गए। विश्वामित्रो गते राजा वैदेहं मिथिलाधिपा अपृष्टवे जगामासु राजा दशरथं पुरीम्। विश्वामित्र के चले जाने पर महाराज दशरथ भी विदेहरा मिथिला नरेश से अनुमति लेकर शीघ्र ही अपनी पूरी अयोध्या को जाने के लिए तैयार हो गया। दशरथ जी भी तैयार हुए जाने के लिए। अतः राजा विदेहा नाम ददो कन्या धनम बहु गवाम सहस्राणि बहुनी मिथिलेश्वरा कंबालानां च मुखानां क्षौमनां कोटम्बराणि च हस्त्यावस्वरस्तथा पादातं दिव्यारूपं स्वलंकृतम्। उस समय विदेहराज जनक ने अपनी कन्याओं के निमित्त दहेज में बहुत धन दिया। उन मिथिला नरेश ने कई लाख गवे, कितनी अच्छी अच्छी कालीन तथा करोड़ों की संख्या में रेशमी और सूती वस्त्र दिए और भांति भांति के गहने सजे हुए बहुत से दिव्य हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सैनिक दिए। ददतो कन्या सतम तासम दासी दासामन्तमं हिरण्यस्य सुवर्णस्य मुक्तानां विदुमस्य च। अपनी पुत्रियों के लिए सहेली के रूप में उन्होंने 100 कन्याएं उत्तम दास दासी अर्पित की। इसके अतिरिक्त राजा उन सब के लिए 1-1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा, मोती और मूंगे भी दिए। ददो राजा सुसंभृष्टा कन्या धनमनुत्तमं दत्वा बहुविधं राजा समुज्ञाया पार्वितं प्रवेशं स्वानिलयं मिथिलां मिथिलेश्वरं। राजाप्ययोध्याधिपति सह पुत्रैः महात्माभिः ऋषीणां सर्वान् पुरस्कृत्य जगाम सबला गुणान्। इस प्रकार मिथिलापति राजा जनक बड़े हर्ष के साथ उत्तम कन्याधन दिया, नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में देकर महाराज दशरथ की आज्ञा से पुनः मिथिला नगर के भीतर अपने महल लौट आए। इधर अयोध्या नरेश राजा दशरथ भी संपूर्ण महर्षियों को आगे करके अपने महात्मा पुत्रों, सैनिकों और सेवकों के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थित हुए। गच्छन्तं तु नवाभ्याग्य सा ऋषि संग स राघवं घोरास्तु पक्षिणो वाचो व्यहरन्ति समन्तता भौमश्चैव मृगा सर्वे गच्छन्ति स्म पक्षिणाम्। उस समय ऋषि समूह तथा श्री रामचंद्र जी के साथ यात्रा करते हुए पुरुष सिंह महाराज दशरथ के चारों ओर भयंकर बोली बोले जाने वाले पक्षी चहचहाने लगे और भूमि पर विचरने वाले समस्त मृग उन्हें दाहिनी ओर से जाने लगे। तान दृष्ट्वा राजा शार्दुलो वसिष्ठो परिपृच्छता सौम्यायां पक्षिणो घोरं पिछुड़िशापि दक्षिणां किमिदं हृदय तु कंपित मनोन्मम विषीदति। उन सबको देखकर राजा सिंह दशरथ ने वशिष्ठ जी से पूछा, मुनिवर, एक ओर तो ये भयंकर पक्षी घोर शब्द कर रहे हैं, दूसरी ओर मृग हमें दाहिनी ओर से जा रही है। यह शुभ अशुभ दोनों प्रकार का सगुन कैसा? यह मेरे हृदय को कंपित किए देता है, मेरा मन विषाद में डूब जाता है।
राज्ञो दशरथ ये तच्छ्रुत्वा वाक्यं महर्षि वाचं मधुरं वाणी सूयतामस्य तत्फलम् उपस्थितं भयं घोरं दिव्यं पश्ये मुखाच्युतं मृगा प्रशमयन्ते ते संतापस्यत जतामयम्। राजा दशरथ का वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने मधुर वाणी में कहा, राजन, इस सगुन का जो फल है उसे सुनिए। आकाश में पक्षियों के मुख से जो बात निकल रही बताती है कि इस समय कोई घोर भयंकर उपस्थित होने वाला है, परंतु हमें दाहिनी तरफ रखने वाले मृग और उस भय के शांत करने की सूचना दे रहे हैं, इसलिए आप उस चिंता को छोड़ दीजिए। तेषां संवदतां तत्र वायि प्रादुर्बभूवः कंपयन् मेदिनीं सर्वा पातयस्य महाधुमन् तमसा समृता सूर्या सर्वे नवोदिषु दिशा भस्मना चावृतं सर्वं तद्बलम्। इन लोगों को इस प्रकार बातें हो ही रही थी कि बड़े जोर की आंधी उठी। वह सारी पृथ्वी को कपाती हुई बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी करने लगी। सूर्य अंधकार से आच्छादन हो गया, किसी को दिशाओं का ज्ञान ही न रहा। धूल से ढक जाने के कारण सारी सेना मूर्छित सी हो गई। वशिष्ठ ऋषि के वशिष्ठ ऋषिचार्य राजा च ससुस्ता तदा ससंज्ञा इव तत्रासन सर्वमन्यद्भि चेतनम तस्मिन् तस्मी भूरे तु भस्वच्छन्नेव चाचमु। उस समय केवल वशिष्ठ मुनि, अन्य ऋषि पुत्र सहित राजा दशरथ कोई चेत रहा, से सभी लोग मूर्छित हो गए। उस घोर अंधकार से राजा की यह सेना दूर से आच्छादित हो गई। ददर्श भीम संकासम जटा मंडल धारिणम भार्गवम चामदग्नेयम राजा राज विमर्दना कैलासमिव दूरदर्शम कालमिव ग्रीव दुष्टरमन ज्वलन्तमिव तेजो भी दुर्निच्य पृथक जनाः स्कंदे चायसो सर्वे धनुर्विदुत्कड़ोत्पमा प्रगुण उस समय राजा दशरथ ने देखा, क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन करने वाले भृगुनंदन जमदग्नि कुमार परशुराम सामने से आ रहे हैं। वे बड़े भयानक से दिखाई देते थे। उनके मस्तक पर बड़ी बड़ी जटाएं रखी थी। कैलाश के समान दुर्जय और काल अग्नि के समान दुस्साह प्रतीत होते थे। तेजो मंडल में द्वारा जो ज्वलमान से हो रहे थे, साधारण लोगों के लिए उनकी ओर देखना भी कठिन था। जो कार उनके उनसे प्रसन्न थे, कैलाश के समान दुर्जय काल अग्नि के समान दुस्साह प्रतीत होते। तेजो मंडल द्वारा ज्वलमान से हो रहे थे, साधारण लोगों के लिए उनकी ओर देखना भी कठिन था। वे कंधे पर प्रसार रखे, हाथ में विद्युत गढ़ों के समान दीप्तमान धनुष एवं कर भयंकर बाढ़ लिए त्रिपुर विनाशक भगवान शिव के समान जान पड़ते थे। तम दृष्ट्वा भीम संकासम ज्वलन्तमिव पावकम वसिष्ठम प्रमुखा विप्रा जपोम परायणा संगता मुनिया सर्वे संजल पुरोरथो मिता। प्रज्वलित अग्नि के समान भयानक से प्रतीत होने वाले परशुराम को उपस्थित देखकर जप और होम में तत्पर रहने वाले वशिष्ठ आदि सभी महर्षियों ने एकत्र होकर परस्पर उनसे इस प्रकार बातें की। कच्चिन पृथुपदामर्षि छत्रम नो साधिष्यते पूर्वं छात्रपदं कृत्वा गतमन्यु गता ज्वरा छत्रस्यो साधनं भूयो खलवस्य चिकीर्षितम्। क्या आपने पिता के वध से अमरस के वशभूत होकर क्षत्रियों का संहार नहीं कर डालेंगे? पूर्व काल में क्षत्रियों का वध करके इन्होंने अपना क्रोध उतार लिया है।
अब इनकी बदला लेने की चिंता दूर हो चुकी है। अब फिर क्षत्रियों का संहार करने के लिए अभिष्ट है नहीं है, निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है। एवं मुक्तार्गम आदाय भार्गवम भीम दर्शनम ऋषि राम रामेति मधुरम वाक्यम बुर्बुर्भुवन। ऐसा कहकर ऋषियों ने भयंकर ऋषि शक्ति देने वाली भिंगु नंदन परशुराम को अर्घ अर्घ लेकर दिया और श्री राम राम कहकर सब उसने मधुर वाणी में बातचीत की। प्रतिक्रिया तु ताम पूजा ऋषि दम दत्ता प्रतापवान राम दशरथी रामो जमदग्नो अभय सुभाष। ऋषियों की दी उस पूजा को स्वीकार करके प्रतापी जमदग्नि कुमार परशुराम ने दशरथ नंदन श्री राम से इस प्रकार कहा। इस इत्यर्थे श्रीमद रामायणे वाल्मीकि कांड इत्यर्थे श्रीमद रामायणे वाल्मीकि आदि का बालकांडे चतुर्सप्ततितमा सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के बालकांड में 74वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।